वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2.3 की बात करेंगे। तो आपके लिए एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, क्वेश्चन नंबर 2.3। Two charges, 2 microcoulomb and -2 microcoulomb, are placed at points A and B 6 cm apart। ठीक है, कुछ डाटा दिया हुआ है। A part, identify an equipotential surface of the system। ठीक है। B part, what is the direction of the electric field at every point on the surface। तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उससे ये मैथमेटिकल लगता है, बट एक्चुअली ये थोड़ा कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.3, आपको ए पॉइंट पे चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, जो हो गया आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। QB वापिस -2 माइक्रोकूलम, जो हो गया आपके पास -2 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। और आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, जो कितना हो गया आपके पास 0.06 मीटर। ये आपको गिवन है। तो इसको समझने के लिए हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है उस चीज को समझना पड़ेगा। पहली बात, ये एक डाइपोल है। ठीक है, तो मैं डायग्राम यहां पे बता रहा हूं आपको। प्लस क्यू चार्ज ए पॉइंट है, ये माइनस क्यू चार्ज बी पॉइंट है। ठीक है, ए और बी। इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है वो पता होना चाहिए। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए आपकी स्क्रीन में ही एक डायग्राम मैंने यहां पे लगाई है। तो इस डायग्राम में क्या है आप देखिएगा, आपके पास यहां पे एरोज बने हैं। जो एरोज वाली लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो डॉटेड लाइंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है इक्विपोटेंशियल सरफेस को। तो अगर डेफिनेशन देखी जाए इक्विपोटेंशियल सरफेस की, डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन कहती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो सरफेसेस है जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। अब 1 भी कांस्टेंट वैल्यू है, 0 भी कांस्टेंट वैल्यू है, और इसी डायग्राम में आपको एक सेंटर में स्ट्रेट लाइन दिखेगी, उसको भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाएगा। और वो जो सरफेस है वहां पे पोटेंशियल 0 है, और पॉजिटिव चार्ज के पास और नेगेटिव चार्ज के पास सर्कुलर फॉर्म में इक्विपोटेंशियल सरफेस दी हुई है। ठीक है, तो हम वापस यहां पे आते हैं। वो पूरी डायग्राम मैंने यहां पे नहीं बना सकता था, इसलिए मैंने उसको डायग्राम के थ्रू ही दिखा दिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पे कुछ सर्कुलर फॉर्म में इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण भी यहां पे कुछ सर्कुलर फॉर्म में इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है। हाँ, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये क्लब इस डाइपोल के कारण ही है। बट हमारे पास सिमेट्रिकली और ज्योमेट्रिकली जो इजी इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगी वो इसके सेंटर में ही रहेगी। आपने डायग्राम में देखा होगा, इसमें यहां पे सेंटर में भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई थी इस फॉर्मेट में। ठीक है, अब यहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, वापस बना लेता हूं। यहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके पास बन रही है, वो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक प्लेन की तरह काम करेगी, क्योंकि आपके पास यहां पे 2D फॉर्मेट में चीजें हैं, इसलिए यहां पे अच्छे से पता ना चलेगा। आपको मैं डायग्राम के थ्रू, बुक के थ्रू दिखा देता हूं कि अगर ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से काम करेगी। ये जैसे ये नोटबुक ऐसे प्लेन। ठीक है, थोड़ा इसको 3D फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे। अब समझना इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू क्या होने वाली है, यहां पे वो देख लेते हैं। ये पॉइंट क्या है? O। हम वो पॉइंट ले लेते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर मैं पोटेंशियल VA की बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? K इंटू क्यू अपॉन R1। R1 इज 3 सेंटीमीटर यहां पे। और VB की बात करें तो K इंटू माइनस क्यू अपॉन R2। ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो यहां पे नेगेटिव साइन का मतलब बनता है, इसलिए हम यहां पे नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो नेट पोटेंशियल यहां पे कितना होने वाला है? V इज इक्वल टू VA प्लस VB। मैथमेटिकली Q की वैल्यू दोनों की इक्वल है, R1 R2 की वैल्यू इक्वल है, तो हमारे पास रिजल्ट बनने वाला है 0। मतलब ये जो प्लेन है, ये यहाँ पे प्लेन है, इसी प्लेन को यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाएगा। तो हमारे पास पहला पार्ट ये था कि अगर आपके पास एक डाइपोल है -2 और +2 क्यू चार्ज के लिए, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी। ठीक है, हम बोल रहे हैं उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां है? एट द मिड पॉइंट एज ए प्लेन। ठीक है,
अदरवाइज अगर आप डायग्राम देखो वहां पे कंसेंट्रिक सर्कल की भी बनती है, बट वो थोड़ा ज्योमेट्रिकली सिमेट्री में नहीं रहता, इसलिए हम बीच में इसी को इक्विपोटेंशियल सरफेस की टर्म में लेंगे। डायग्राम में आपने वापस देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलरली चल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलरली चल रही है। जब वो परपेंडिकुलरली चलेगी तो इसका बी पार्ट कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन होगी। ठीक है, ए पार्ट कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, बी पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are perpendicular to the equipotential surface, हम इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम क्या ले लेते हैं, एक्स वाई। परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्स वाई, और डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम ए टू बी। ये आपके पास बी पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट था इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस will be at the midpoint of the dipole and its shape will be a plane perpendicular to AB। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2.3 था। 2.3 का क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्म में ही, आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी है कैसी नहीं है। ए पार्ट था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, आपको डायग्राम का जरूर ध्यान रखना है। यहां पे परपेंडिकुलर फॉर्म में रहेगी प्लेन की टर्म में, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कि अगर यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैं कंप्लीट कर लेता हूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से काम करेगी। आप देख रहे हो कि फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक प्रॉपर्टी भी है आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 2.4 की बात करेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।